नमस्ते दोस्तों। आज हम इतिहास के एक ऐसे रोमांचक पन्ने को पलटेंगे जिसने दिल्ली सल्तनत की पूरी किस्मत और भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया था। आज की इस खास कहानी में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे एक अत्यंत महत्वाकांक्षी राजकुमार ने अपनी चतुराई और साहस से दक्षिण की अपार संपत्ति को हासिल किया। यह वही अकूत और विशाल खजाना था जिसने बाद में उसके लिए दिल्ली का सुल्तान बनने का कांटों से भरा और मुश्किल रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की यह साहसी यात्रा आपको इतिहास के उन अंधेरे गलियारों में ले जाएगी जहां गहरे षड्यंत्र और अद्भुत वीरता दोनों एक साथ चलते थे। इस रोमांचक सफर पर हमारे साथ गहराई से आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार लाइक बटन जरूर दबा दें। अलाउद्दीन खिलजी, जो उस समय अभी दिल्ली का शक्तिशाली सुल्तान नहीं बना था, उसके मन में सत्ता और असीमित अधिकार को पाने की एक बहुत ही पुरानी भूख थी। वह अपने सगे चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कड़ा और मानिकपुर जैसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों का एक बहुत ही ताकतवर सूबेदार था। लेकिन उसकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं केवल एक छोटे से सूबे की सीमाओं तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वह पूरे विशाल हिंदुस्तान पर अपना एक छत्र राज्य कायम करना चाहता था। अलाउद्दीन की पैनी नजरें हमेशा से ही दक्षिण भारत की उन समृद्ध रियासतों की अपार धन दौलत और वैभव पर टिकी हुई थीं, जिनके बारे में उत्तर में बहुत चर्चे थे। उसने अपने गुप्त मन में एक बहुत ही जटिल और खतरनाक योजना बनाई, ताकि वह बिना किसी की मदद के अपने लिए एक बहुत विशाल और आधुनिक सेना खड़ी कर सके। उसने अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन को इस बारे में कानो कान खबर तक नहीं होने दी कि वह विंध्याचल के पार दक्षिण की ओर एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है। अलाउद्दीन अच्छी तरह जानता था कि दक्षिण का रास्ता बहुत ही कठिन और दुर्गम पहाड़ियों से भरा है, लेकिन उसका लक्ष्य इतना बड़ा था कि उसने हर खतरा उठाया। उसने अपनी योजना के लिए केवल 8,000 अनुभवी और वफादार घुड़सवारों की एक छोटी सी टुकड़ी चुनी, जो उसके एक इशारे पर अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। विंध्याचल की ऊंची चोटियों और घने अंधेरे जंगलों के बीच से गुजरते हुए उसने अपनी सेना को बहुत ही सावधानी और पूर्ण गोपनीयता के साथ निरंतर आगे बढ़ाया। उसका मुख्य निशाना देवगिरी का अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य था, जो उस समय यादव वंश के महान राजा रामचंद्र देव के कुशल और सुरक्षित शासन के अधीन था। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुश्मन को पूरी तरह गुमराह करने के लिए अलाउद्दीन ने रास्ते में एक बहुत ही चतुर और प्रभावशाली कूटनीतिक चाल चलने का फैसला किया। उसने पूरे रास्ते में यह झूठी अफवाह बहुत तेजी से फैला दी कि वह दिल्ली के सुल्तान से बगावत करके भाग रहा है और दक्षिण के किसी राज्य में शरण चाहता है। इस झूठी अफवाह का बड़ा असर यह हुआ कि देवगिरी के शासक और वहां के गुप्त जासूसों ने उसे एक हमलावर की तरह नहीं, बल्कि एक असहाय भगोड़े की तरह देखा। यही मुख्य कारण था कि जब अलाउद्दीन की सेना देवगिरी की सीमाओं के बिल्कुल पास पहुंची, तब भी वहां के लोग और सैनिक पूरी तरह से बेखबर और असावधान बने रहे। उन्होंने अलाउद्दीन को अपने गौरवशाली साम्राज्य के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं माना और अपनी मजबूत रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह सक्रिय करने में बहुत ज्यादा देरी कर दी। जब अलाउद्दीन देवगिरी के मुख्य किले के बिल्कुल करीब पहुंच गया, तो उसने बिजली की सी तीव्र गति से अचानक और बहुत ही भीषण हमला बोलकर सबको चौंका दिया। यादव वंश की मुख्य सेना इस तरह के अचानक और अप्रत्याशित सैन्य हमले के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वे घबरा गए थे। शहर के चारों ओर अचानक मची इस भारी अफरा तफरी और शोर शराबे के कारण सैनिकों और आम जनता के बीच भारी दहशत और बहुत डर का माहौल पैदा हो गया था। राजा रामचंद्र देव को मजबूरन अपने परिवार और कुछ वफादार सैनिकों के साथ सुरक्षित घेरे के लिए देवगिरी के अत्यंत मजबूत और ऊंचे किले में शरण लेनी पड़ी थी। अलाउद्दीन ने इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाते हुए किले की घेराबंदी इतनी ज्यादा सख्त कर दी कि अंदर रसद और खाने पीने के सामान की भारी कमी हो गई। इतिहासकार बताते हैं कि किले के भीतर अनाज के बोरों में गलती से बहुत सारा नमक भर दिया गया था, जिसके कारण राजा और सैनिकों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। अंततः अपनी मासूम प्रजा और बची हुई सेना को विनाश से बचाने के लिए राजा रामचंद्र देव को अलाउद्दीन की कठोर शर्तों के सामने पूरी तरह से हार माननी पड़ी। इस महान और ऐतिहासिक जीत के बदले में अलाउद्दीन खिलजी को जो धन और अथाह संपत्ति हासिल हुई,
वह उस समय के किसी भी सामान्य इंसान की कल्पना से परे थी। उसे उपहार और लूट में बहुत भारी मात्रा में शुद्ध सोना और चांदी के साथ साथ अत्यंत कीमती मोती और दुर्लभ हीरे जवाहरात भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुए थे। देवगिरी के शाही खजाने से उसे इतना अधिक वैभव मिला कि उसने दिल्ली की सत्ता को पलटने के लिए जरूरी हर वित्तीय संसाधन बहुत आसानी से जुटा लिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब वह इस विशाल खजाने को लेकर दिल्ली वापस लौट रहा था, तो रास्ते में एक बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य हर जगह दिखाई दिया था। सोने और चांदी की भारी ईंटों के वजन से दबकर उसके कई ऊंट और घोड़े रास्ते में ही बुरी तरह थक कर गिर रहे थे और बोझ के कारण दम तोड़ रहे थे। अलाउद्दीन ने इस लूटे गए खजाने का उपयोग केवल अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही समझदारी से किया था। जब वह विजयी होकर दिल्ली की ओर बढ़ रहा था, तो उसके मन में अपने बूढ़े चाचा सुल्तान जलालुद्दीन के प्रति कोई वफादारी नहीं, बल्कि केवल गद्दी का मोह था। गंगा नदी के पवित्र तट पर उसने एक बहुत ही घिनौनी और काली साजिश रची और अपने गले मिलने आए निहत्थे चाचा जलालुद्दीन की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। जलालुद्दीन की हत्या के बाद अलाउद्दीन ने उसी देवगिरी से लूटे गए अपार धन का इस्तेमाल लोगों का दिल और उनकी वफादारी खरीदने के लिए बहुत बड़े स्तर पर किया। उसने दिल्ली के रास्ते में जगह जगह पर आम जनता के बीच सोने के सिक्के और कीमती उपहार खुले दिल से और बहुत बड़ी मात्रा में निरंतर बांटे थे। इस भारी लालच और धन के जादुई प्रभाव से जनता और सेना के बड़े अधिकारी उसके हाथों पर लगे खून के गहरे दागों को बहुत ही जल्दी और आसानी से भूल गए। लोग अलाउद्दीन की जय जयकार करने लगे और उसे एक महान विजेता और उदार सुल्तान के रूप में देखने लगे, जिसने उन्हें सोने की वर्षा से पूरी तरह नवाजा था। इस तरह देवगिरी की उस ऐतिहासिक लूट ने एक साधारण सूबेदार को दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली और क्रूर सुल्तान बनाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल इसके बाद भारत के इतिहास में अपने बहुत कड़े प्रशासनिक सुधारों और विशाल सैन्य अभियानों के लिए हमेशा गर्व से याद किया गया। इतिहास हमें बताता है कि कैसे उस समय दक्षिण की धन संपदा ने उत्तर भारत की राजनीति को पूरी तरह से नियंत्रित किया और एक नए युग की शुरुआत कर दी थी। अलाउद्दीन ने देवगिरी को केवल एक बार नहीं लूटा, बल्कि उसके सेनापति मलिक काफूर ने बाद में पूरे दक्षिण भारत को अपनी तलवार के जोर पर पूरी तरह रौंद डाला था। इन अभियानों से जो धन दिल्ली पहुंचा, उसने खिलजी साम्राज्य को इतना मजबूत बना दिया कि मंगोलों के भीषण आक्रमण भी भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। आज की इस विस्तृत और रोचक कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि पर्याप्त संसाधन और सही रणनीति कैसे किसी भी साधारण व्यक्ति की किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी हमेशा याद रखना चाहिए कि सत्ता पाने के लिए अपनों को धोखा देना इतिहास में हमेशा एक बहुत ही विवादित और काला विषय रहा है। आज हमने विस्तार से देखा कि कैसे अलाउद्दीन ने अपने साहस और चतुराई के बल पर एक ऐसे विशाल साम्राज्य की नींव रखी जिसने उत्तर से दक्षिण तक भारत को हिलाया। उम्मीद है कि आपको अलाउद्दीन खिलजी की यह ऐतिहासिक और रोमांचक यात्रा बहुत पसंद आई होगी और आपको भारत के अतीत के बारे में नया ज्ञान मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और बहुत रोचक लगा हो, तो कृपया जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें भविष्य में और भी प्रेरणा मिलती रहे। अपने दोस्तों और परिवार के प्रिय सदस्यों के साथ भी इस महान कहानी को साझा करें ताकि वे भी भारत के इस जटिल और गौरवशाली इतिहास के बारे में जान सकें। इतिहास की ऐसी ही और भी दिलचस्प और अनसुनी प्रेम और युद्ध की कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और अपना बहुमूल्य साथ हमें देते रहें। एक बार फिर से मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो जाने से पहले वीडियो का लाइक बटन दबाकर अपना प्यार और समर्थन जरूर दिखाएं। भारत का इतिहास ऐसे ही अनेक रहस्यों और साहसी योद्धाओं की कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्हें हम आपके लिए समय समय पर सरल भाषा में लाते रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम जल्द ही एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ वापस आएंगे। इतिहास को जानना केवल राजाओं के बारे में जानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कैसे हमारी संस्कृति और समाज ने समय के साथ अपना स्वरूप बदला है। अलाउद्दीन की कहानी हमें सत्ता के संघर्ष और मानवीय महत्वाकांक्षा के उस चरम रूप को दिखाती है जो आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा विषय बना हुआ है।
अगली बार जब आप किसी ऐतिहासिक स्मारक को देखें तो याद रखें कि उसके पत्थरों के पीछे ऐसी ही हजारों रोमांचक और साहसी कहानियां दफन हैं। धन्यवाद दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।